सुप्रभात बच्चों, चलिए हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा हम देखेंगे। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग कहते किसे? उपसर्ग वे शब्दांश हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में, अर्थात पहले, पूर्व में जुड़कर, उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं या कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व अर्थात पहले में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं। अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, बदल देते हैं। परिभाषा को ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व अर्थात पहले में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को, अर्थात दो बार लिख दिया कोई बात नहीं, उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, परिभाषा को ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जैसे उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे जय शब्द का अर्थ होता है जीत, ठीक है, विजय। और उसके विपरीत अगर जय शब्द के आगे हम परा उपसर्ग लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? परा उपसर्ग लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? पराजय। और उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। पराजय क्या अर्थ होता है? हार। ठीक है बच्चों, तो शब्द है, तो इसे हम लिखेंगे जय शब्द का अर्थ, क्या होता है? जीत। ठीक है बच्चों, जय शब्द का अर्थ होता है जीत। किंतु जय के शब्द के आगे उपसर्ग क्या लगेगा?
जय शब्द के पहले, जय शब्द के पहले या पूर्व में क्या जोड़ दिया जाए? परा जोड़ दिया जाए, परा जोड़ दिया जाए। अब क्या जय का होता है जीत, और जय शब्द के पूर्व में परा उपसर्ग जोड़ दिया जाए। उपसर्ग क्या है? जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो जय का क्या हो जाएगा? पराजय। क्या हो जाएगा? तो शब्द बदलकर पराजय हो जाएगा, पराजय। ठीक है। और पराजय का अर्थ क्या होता है पता ही है सबको। ठीक है। पराजय जिसका अर्थ होता है बदलकर पराजय शब्द बनता है। ठीक है। शब्द बन जाता है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? हार। ठीक है बच्चों, जिसका अर्थ क्या होता है? हार। ध्यान से इसे समझना, पूरा प्रयास करना समझने का। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व अर्थात पहले जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं, अथवा अर्थ को, किसको? अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं। जिस प्रकार जय का अर्थ होता है जीत। ठीक है बच्चों, जय का अर्थ होता है जीत, और किंतु जय शब्द के पूर्व में अगर क्या जोड़ दिया जाए? परा उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो शब्द बदलकर क्या बन जाएगा? पराजय बन जाएगा। ठीक है। पराजय बन जाता है और जिसका अर्थ भी बदल जाता है। क्या होगा? जय का क्या हो जाएगा? पराजय होते ही अर्थ बदल जाता है, और जय का क्या हो जाएगा? पराजय का अर्थ हो जाएगा हार। ठीक है बच्चों, तो ये उपसर्ग की परिभाषा और हमने एक उदाहरण इसका देखा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। इसके अन्य और भी हम उदाहरण देखते हैं। इस साइड में हम लिखेंगे उपसर्ग। क्या लिखेंगे? उपसर्ग लिखेंगे बच्चों। ठीक है। यहां हम लिखेंगे अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अर्थ लिखेंगे। ध्यान से समझना, इधर है उपसर्ग, इधर है अर्थ, और इस साइड में हम क्या लिखेंगे? उपसर्ग। उपसर्ग से बनने वाले, ठीक है, उपसर्ग से बने शब्द। ठीक है बच्चों, उपसर्ग से बने कुछ शब्द। ठीक है। कुछ शब्द है अपने यहां इधर लिखेंगे कुछ शब्द। ठीक है बच्चों, उपसर्ग क्या है? इस साइड में हम लिखते हैं उपसर्ग क्या है? अति। पहला उपसर्ग हम शुरू करते हैं। जिस प्रकार यहां क्या लगाया है? परा उपसर्ग लगाया है। किसमें? जय में परा लगाया है। तो इस साइड में हमने अति उपसर्ग चुना है, और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? ऊपर। ठीक है बच्चों, अधिक या ऊपर, दो अर्थ है इसके। अधिक या ऊपर। ठीक है बच्चों, दो अर्थ है इसके। अब हम अति से कुछ शब्द है उपसर्ग वाले, वो हम लिखेंगे दूसरी साइड में। ध्यान से बच्चों समझना। अत्यंत, अत्यंत। ठीक है। अत्यंत, अत्यधिक। ठीक है। अत्यधिक। ठीक है। और बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है। अधिकाल, अतिकाल। ठीक है। अतिक्रमण। ठीक है।
और भी सारे हैं, अतिक्रमण, लेकिन हम 3 ही लिखेंगे, 3 से ज्यादा नहीं लिखेंगे, समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है बच्चों, उपसर्ग और इधर अर्थ और इधर उपसर्ग से कुछ बने शब्द, अत्यधिक और अतिकाल और अतिक्रमण। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट करो। चलिए साफ करते हैं। ध्यान से सुनना, इसके आगे आप लिखते जाना। इसके नेक्स्ट नीचे आप लिखते जाना। अगला शब्द है ए। उपसर्ग क्या है? ए। ठीक है बच्चों, ए का क्या अर्थ होता है? नहीं। ए का क्या अर्थ होता है? नहीं। ठीक है बच्चों, ए का क्या अर्थ होता है? नहीं। अब हम शब्द लिखेंगे जिसमें उपसर्ग से कुछ बने शब्द, एमिट। ठीक है, और बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, एमिट, ठीक है, मन। तो ज्यादा नहीं लिखने पे 3 ही शब्द लिखेंगे। आगे है नया शब्द है अति। ठीक है बच्चों, अति का क्या अर्थ होता है? ऊपर। अति का क्या अर्थ होता है? ऊपर। तो इसे लिख लो, अधिकार, अधिकार, अध्यक्ष, अध्यक्ष। ठीक है बच्चों, अध्यक्ष, अधियोग, अधियोग। तो लिखो इसे ऊपर। क्या अर्थ है इसका? ऊपर। ऊपर का क्या अर्थ होता है? जैसे श्रेष्ठ, और भी इसका लिख सकते हैं श्रेष्ठ। समझ में ना आए तो क्या है? ऊपर का अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है, ऊंचा इसको कहते हैं। ठीक है, अधिकरण, अधिकरण। ठीक है बच्चों, शब्द है उपसर्ग में अनु। ठीक है, अनु का क्या अर्थ होता है? पीछे। अनु का क्या अर्थ होता है? पीछे। पीछे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अनुसार। शब्द है अनुसार, अनुज। ठीक है, अनुज, अनुशासन, अनुशासन। ठीक है, 3 शब्द हो गए इसके।
पीछे अर्थात कर्म लिख सकते हैं, और भी इसके अर्थ लिखते हैं समानता। ठीक है बच्चों, बहुत सारे अनुवाले मिल जाएंगे, जैसे अनुवाद है, अनुवाद लिखो इसे। अगला शब्द है अन। अन का अर्थ होता है नहीं। ठीक है बच्चों, जैसे शब्द देखें तो इसके क्या होंगे, अनपढ़, 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 अनमोल, अनजान, अनमोल, अनजान। ठीक है बच्चों, लिखो इसे। एक शब्द और है अनहोनी, अनहोनी। अगला अक्षर है अप। अप का अर्थ होता है बुरा, अर्थात हीनता। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ क्या है, अप का क्या अर्थ होता है, बुरा। अपमान, अपहरण। ठीक है, अपमान, अपहरण, अपयश, अपभ्रश, अपयश। ठीक है, अपभ्रश, अपभ्रश। अपकीर्ति, अपकीर्ति। लिखो अगला शब्द है आ। आ का क्या अर्थ होता है, सीमा। और ठीक है बच्चों, सीमा और तक कह सकते हैं, तक। ठीक है, आ का हम लिखेंगे, उपसर्ग बनाएंगे आ जन्म, आ जन्म। ठीक है, आ मरण। ठीक है, और भी सारे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। आकर्मण। ठीक है, आकर्मण। ठीक है, आकर्मण, आकाश,
लिखो। और भी सारे इसके अर्थ मिल जाएंगे कि विपरीत, विपरीत भी अर्थ इसका आता है। ठीक है बच्चों, लिखते जाना। शब्द है अप। अप का अर्थ होता है छोटा, छोटा या निचला। ठीक है, अब छोटा या नीचा कह सकते हैं या निकटतम कह सकते हैं। निकटतम, निकटता, नजदीक जिसको कहते हैं। ठीक है, और हीनता के लिए भी आता है, हीनता भी इसका अर्थ आता है। ठीक है, अब इसके है उपसर्ग है। शब्द है उपकार। ठीक है बच्चों, उपयोग, उपकार, उपयोग। उप का क्या है? छोटा या निचला या निकटता। उपकार, उपयोग। उपस्थिति, उपस्थिति। उपमंत्री। ठीक है, अन्य और भी शब्द इसके बनते हैं। ठीक है, चलिए साफ करते हैं। शब्द है नी। शब्द है नी। नीचे, अर्थ क्या है इसका? नीचे, भीतर। ठीक है, उपसर्ग देखो। निपात, निदान, निष्कर्ष, निष्कर्ष। ठीक है बच्चों, शब्द है, उपसर्ग है प्रति। परिवर्तन या बराबरी। ठीक है, बराबरी। एक अर्थ और इसका हर एक, हर एक। ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकार। ठीक है, तो ये बच्चों आज उपसर्ग में हमने कुछ उपसर्ग करवाए, उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के कुछ अन्य उदाहरण हमने करवाए। ठीक है, धन्यवाद।